वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी ईमानदारी से कर रहे होंगे। हमने सोचा कि आप लोगों के पढ़ाई के बीच थोड़ा थोड़ा संपर्क बना रहे, इसलिए मैंने ट्रेन टॉपिक बनाने का निर्णय लिया है। धीरे धीरे करके हम 3-4 पार्ट में ट्रेन टॉपिक ख़त्म करेंगे, जिसमें ट्रेन, समय दूरी और नावधारा, ये 3 टॉपिक होगा जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, चाल बराबर दूरी बटा समय, यह जो है पूरे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ट्रेन तथा नावधारा का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ पूछा भी जाता है कि चाल किसे कहते हैं, तो अगर हम समय को 1 कर दें, यानी दूरी बटा 1 अगर कर दिया जाए, तो डेफिनेशन क्या होगी कि एकांक समय में चली गई दूरी को ही, जो दूरी एकांक समय में तय की जा रही है, इसी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो चाल की डेफिनेशन होगी एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अब देखते हैं, जैसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपसे पूछता है, मात्रक में कन्वर्जन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। तो क्या करेंगे भाई, 72 लिखा हुआ है और ये किलोमीटर है, तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। और जो घंटा दिया हुआ है, तो 1 घंटा में हो जाएगा 60 मिनट, एक बार और 60 से गुणा करेंगे तो अब ये सेकेंड हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, 72 गुणे ये 00 आपका कट जाएगा और 2 से काटेंगे 5 होगा और 2 से काटेंगे ये 3 हो जाएगा, यानी 5 बटे और 3 छक 18। यानी यहाँ ये देखा जा रहा है कि जो अगर हमको 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको अगर मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो क्या कर रहे हैं भाई, 5/18 से गुणा कर रहे हैं, यानी 72 गुणे 5/18 कर देंगे आप, और 18 से आप 72 को काटिए तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 4×5 = 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ओके। अगला हम लोग देखते हैं, आपको दिया गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और पूछ लिया कि इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो क्या करेंगे, 36 में 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 से भाग देंगे 2 आएगा और 2 का 5 में गुणा करेंगे 10, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से हम लोग लेते हैं 54 किलोमीटर पर आवर और इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो 54 गुणे 5/18, यानी जब हम छोटे वाले में बदलना है तो छोटा वाला डाटा, 5 और 18 में छोटा कौन है, 5, तो छोटा मतलब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो छोटा वाला डाटा हम लोग ऊपर कर देंगे और 18 से काटेंगे आप 3 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, यानी मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमने सवाल दे दिया कि 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और कह दिया है कि इसको आप क्या करिए, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। तो अब जो 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, इसमें आप 18/5 से गुणा कर देंगे। तो 5 से जब भाग देंगे तो 5 दूना क्या होगा भाई, 10 होगा, 2 बार जाएगा और 2 का 18 में गुणा होगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखेंगे ये ऊपर भी डाटा दिया हुआ था, यानी अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो उसमें 5/18 से गुणा करेंगे तो हमारा मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और अगर मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है तो उसमें 18/5 से गुणा करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। एक और सवाल लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 40 मीटर पर सेकेंड और इसको कहता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लिए। तो 40 गुणे क्या हो जाएगा बताइए, 18/5, 5 से काटेंगे आप 8 बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 8 रहे 64 को 4, 6 बचेगा और 18 क्या होता है, 144 होता है ना, 144 क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। दिया है किसी बस की चाल 15 मीटर पर सेकेंड होगा, अर्थात वह जो बस है
वो 1 सेकेंड में कितना मीटर जाती है? 15 मीटर। तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो समय, दूरी और चाल में सबसे महत्वपूर्ण बात जो होता है वह मात्रक होता है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है भाई? दूरी निकालना है। तो आप लिख लीजिए दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। इस आधार पे चाल कितना दिया गया आपका? 15 दिया गया है। लेकिन ये चाल हमारा किस में दिया गया है? मीटर प्रति सेकेंड में दिया गया है। और समय किस में? घंटा में है। तो ये जो मीटर पर सेकेंड है इसको अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा बनाए, यानी बड़ा वाले में बदलना है, तो बड़ा वाले में बदलना है तो 18 ऊपर करेंगे, 5 नीचे करेंगे। अब ये जो वैल्यू होगी हमारी ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो गई। और समय कितना है भाई? 5 घंटा। गुणा कर लीजिए और ये आपका 5 से 5 कट जाएगा। तो आप देखेंगे कि 18 पचे 90 को 0 9 और 18 कम 18 और 9 27, 270 किलोमीटर। क्लियर है? ओके। अगला सवाल देखते हैं। दिया है किसी कार की चाल 20 मीटर पर सेकेंड है। मतलब कोई कार है वो 1 सेकेंड में कितना दूर जाती है? 20 मीटर। 20 मीटर तो वह 45 मिनट में कितना दूर जाएगी? तो सिंपल है, आप जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, यही दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग चाल जो दिया है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लें। तो ये आप 20 मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे? 18/5 करेंगे। अब समय हमारा घंटा में चाहिए, लेकिन हमारा जो समय दिया गया है वो मिनट में है। तो क्या करेंगे भाई? उस मिनट को भी आप घंटा में बदल लेंगे। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए उसमें 60 से भाग दिया जाता है। क्या करते हैं? 60 से भाग देते हैं। आइए देखा जाए। तो अब 15 से काटिए, 15 तिया 45, 15 चौके 60, और ये देखोगे आप 5 चौके 20, नीचे वाला गुणा कर रहे हैं 20 हो जा रहा है, ये कट जाएगा 20, और 18 तिया क्या हो जाएगा? 54, यानी कितना हो जाएगा भाई? 54 किलोमीटर। क्लियर है? ओके। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को 12 सेकेंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल बताया है 15 मीटर पर सेकेंड है। तो ट्रेन की लंबाई बताइए। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, ये मान लीजिए ट्रेन है, किसी व्यक्ति को किसी खंभे को, किसी पोल को, अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी खंभे को या किसी पोल को पार करती है तो ऐसी दशा में जो दूरी तय की जाती है वह मात्र ट्रेन की ही लंबाई होगी। यानी ट्रेन की आपको लंबाई निकालनी है। तो आप जानते हैं चाल बराबर क्या होगा बताइए? दूरी बटा समय। तो यहाँ पे चाल तो दिया गया है, कितना दिया गया है? 15 मीटर पर सेकेंड। और दूरी मतलब क्या हो जाएगी भाई? ट्रेन की लंबाई। यहाँ व्यक्ति से और खंभे से और पोल से मतलब सिर्फ जो है इसकी लंबाई नहीं लिया जाता है, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत कम होती है ट्रेन की लंबाई के सामने। तो यानी चाल तो हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, और दूरी के जगह मतलब हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। और समय कितना दिया है भाई? 12 सेकेंड। तो आप 15 में 12 का गुणा करेंगे, 180 मीटर बराबर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। कोई डाउट तो नहीं है? ओके। आइए अगला सवाल लेते हैं। कोई ट्रेन किसी खंभे को 10 सेकेंड में पार कर जाती है तथा उसकी चाल कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ट्रेन की लंबाई बताइए। हम लोग जानते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है, किसी खंभे को पार करती है, तो उसकी जो लंबाई होगी वो ट्रेन की ही लंबाई ले जाती है। तो आप जानते हैं चाल बराबर फिर से हो जाएगा दूरी बटा समय। लेकिन दोस्त यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारी स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। तो उसको आप क्या करेंगे? पहले मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, और मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। दूरी मतलब हो जाएगी ट्रेन की लंबाई। समय आपको दिया गया है 10 सेकेंड, और यहाँ गुणा करेंगे 18 से, काटेंगे आप 4 बार जाएगा, 5 चौके 20, और 10 का गुणा हो जाएगा तो कितना होगा बताइए? 200 मीटर बराबर क्या होगा? ट्रेन की लंबाई। क्लियर है? ओके।
आइए अगला सवाल लेते हैं। कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है तथा किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 30 सेकंड का समय लगता है। मतलब आदमी को जब पार कर रही है ट्रेन तो अपनी ही लंबाई की दूरी तय करेगी 12 सेकंड में, और 30 सेकंड में अपनी लंबाई अब प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई तय करेगी। आपको बता रहे प्लेटफॉर्म की लंबाई 360 मीटर है, तो ये 2 सवाल में से कोई एक सवाल हमारे एग्जाम में आता है। तो इस आधार पे यहाँ व्यक्ति लिखते हैं, और आप जानते हैं जब व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन अपने आप को पार करेगी, तो अपने आप को पार कर रही है 12 सेकंड में। और यहाँ पे ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों को पार करेगी, मतलब अपने आप को भी और प्लेटफॉर्म को भी, और दोनों को मिलाकर उसे कितना समय लग रहा है 30 सेकेंड। तो अपने आप को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगता है, यानी व्यक्ति को पार करती है मतलब अपने आप को पार करती है, अपने आप को पार करती है मतलब 12 सेकेंड। प्लेटफॉर्म के चक्कर में तब उसका पूरा कितना लग रहा था 30 सेकेंड, 30 में तो 12 अपने आप को पार करती है, तो 18 सेकेंड में वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी। अच्छा, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए कितना दिया है भाई, 360 मीटर। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं, ये 18 सेकेंड समझ में आया कि भैया टोटल हो रहा है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। लेकिन हमें पता है कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को, किसी जो है अन्य ट्रेन को पार करेगी तो ऐसी दशा में वो दोनों की लंबाइयों को योगफल के बराबर, जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है हमारी, ये ट्रेन हो गई 200-250 मीटर, और ठीक इसी तरह से एक प्लेटफॉर्म भी तो होगा 200-250 मीटर। आदमी तो मान लीजिए आदमी जब रहता है तो नगण्य ले लेते हैं, लेकिन अगर ये ट्रेन और प्लेटफॉर्म है तो दोनों की लंबाइयों को लिया जाता है। तो यहाँ आपको बता रहे हैं कि 30 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपने आप को भी पार करेगी, तो उस 30 सेकेंड में से 12 सेकेंड घटा लेंगे, तो यानी हमारी ट्रेन 18 सेकेंड में कितना जा रही है 360 मीटर। इस आधार पे आप देखेंगे कि भैया 18 सेकेंड में ट्रेन कितना गई बताइए 360 मीटर, तो 1 सेकेंड में कितना जाएगी 18 दूना 36, 20 मीटर। आपने पढ़ा है कि एकांक समय में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी हमारी ट्रेन की चाल कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो पहले वाले का जवाब आ गया। नंबर 2 आपसे पूछा है ट्रेन की लंबाई बताइए, तो ट्रेन की लंबाई बराबर होता है चाल गुणे छोटका समय। अब आप देखेंगे चाल तो हो गया भाई आपका, कितना दिया है बताइए 20 मीटर पर सेकेंड, और छोटका समय, छोटका समय हम इसलिए लिख रहे हैं चूंकि हमें सवाल में 2 समय दिया है, एक 12 सेकेंड दिया है और एक 30 सेकेंड दिया है। तो बड़े वाले समय में तो बड़ी चीज को पार कर रही है, बड़ी चीज मतलब प्लेटफॉर्म को प्लस अपने आप को, लेकिन छोटे वाले समय में वो किसी पेड़ को या खंभे को या आदमी को पार करेगी, तो ऐसे केस में तो अपनी लंबाई तय करेगी, इसलिए हम लोग यहाँ छोटका समय लेंगे 12, तो बराबर हो जाएगा 240 मीटर। क्लियर है? ओके। एक सवाल और लेते हैं उसी तरह का। आपको बता रहे कोई ट्रेन 13 सेकेंड में किसी खंभे को पार करती है। ट्रेन 13 सेकेंड में खंभे को पार करती है तथा 340 मीटर लंबे सुरंग को वो 30 सेकेंड में पार करती है। तो आपसे बोला है ट्रेन की चाल बताइए, ट्रेन की लंबाई बताइए। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि खंभा हो गया, तो खंबे में 13 सेकेंड ले रही है, और यहाँ आप देखेंगे सुरंग जो हो गया, सुरंग में कितना ले रही है 30 सेकेंड। तो आप जानते ही हैं इन समयों का अंतर निकालेंगे, समयों का अंतर कितना आ गया भैया 17 सेकेंड, और उस 17 सेकेंड में ही हमारी ट्रेन क्या करेगी 340 मीटर जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे 1 सेकेंड में कितना जाएगी 17 दूना 34, 20, तो ये हो जाएगी हमारी ट्रेन की चाल, कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। नंबर 2 आपसे पूछा है ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की अगर लंबाई देखा जाए तो ट्रेन की लंबाई बराबर क्या आएगी बताइए, चाल गुणे छोटका समय। तो छोटका समय कितना दिया हो भाई 13 सेकेंड और 30 सेकेंड, इसमें आप देखेंगे छोटका समय कौन है 13 सेकेंड, तो हो जाएगा 20 गुणे 13 और 13 दूना 26, तो 260 मीटर। क्लियर है? तो हमारी ट्रेन की चाल हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 260 मीटर। तो ये हमारा पहला पार्ट था। अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे ट्रेन टॉपिक लेकर के ही, और धीरे धीरे इसी माध्यम से हम आपका चैप्टर क्लियर कर देंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।